Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपकी लव लाइफ किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, जिसका टॉपिक है कि आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आने वाला है। इस रीडिंग के लिए यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए दो ऑप्शन है। जिस तरीके से पाइल सिलेक्ट करने के लिए कहूँगी, प्लीज़ उसी तरीके से पाइल को सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आप एनर्जी को बहुत अच्छे से समझ पाएँ। सो यहाँ पर ये दो पाइल्स हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से करनी है। आपके पार्टनर का नाम कौन सी पाइल में आता है, इससे इस वीडियो का कोई भी लेना देना नहीं है। पाइल नंबर 1 में है KSYACMUWIQGOE एंड पाइल नंबर 2 में है ZVLBJDXNPFRDH। तो आपको पाइल सिलेक्शन के बारे में मैंने बता दिया है। देखिए, इस वीडियो को समझने की ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर किसी नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में है, या किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग आपसे रेजोनेट ज़रूर होगी। एंड फुल मून गया है, तो उस फुल मून का क्या इम्पैक्ट अब आएगा। आज और कल दोनों दिन फुल मून का इफ़ेक्ट भी है, तो हम इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आइए जानते हैं कि इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होगा। ये फुल मून 2 दिन रहा है, 5th एंड 6th को। आज भी है, कल भी था, ठीक है। सो हाफ हाफ डे में रहा है। सो आइए जानते हैं कि इस फुल मून का क्या इम्पैक्ट होगा एंड व्हाट इज द नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट। क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, आइए बारीकी से जानते हैं इस चीज को। तो पहला कार्ड है यहाँ पर अ कॉन्शियसनेस ऑफ लक। द नेक्स्ट कार्ड इज इंक्रीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज ट्रैवल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर जॉयस फन का कार्ड है। ओके, सो नाउ लेट्स सी विद अनदर डेक। आपके इस रिलेशनशिप में क्या टर्निंग पॉइंट आने वाला है, नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इन योर लव लाइफ। आइए जानते हैं आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होगा। आइए जानते हैं इस डेक से भी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर अ मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। कॉर्नोकोपिया का कार्ड है। थर्ड चक्रा आर्केंजल कैम्यूल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखिए अभी जो कॉन्शियसनेस की एनर्जीज हैं उसमें सब कुछ देखकर भी अनदेखा किया जा रहा है। अभी जो सिचुएशन चल रही है और पास्ट में भी जो सिचुएशन चली है, उसमें चीज़ें दिख रही थी, आपको भी दिख रहा था कि रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ रही है, और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं पता लग रहा था। आपके पार्टनर की प्रायोरिटीज़ कुछ और थी, आपकी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। आपके लिए प्यार के मायने थोड़े अलग हैं, आपके पार्टनर के लिए मटीरियलिस्टिक चीज़ों की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा रही है पास्ट में, और वो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से आपके इस रिलेशनशिप में बहुत आज तक ऐसे टर्निंग पॉइंट्स आए हैं जिससे आप दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता रहा है, जो डिस्टेंस है आप दोनों के बीच का वो बढ़ता रहा है। लेकिन अब जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आ रहा है, एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हो रहा है जहाँ पर आपको ये मौका मिलेगा कि जो इतना डिस्टेंस आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्रिएट हो चुका है, उस डिस्टेंस को आप कम कर पाएँ, आप अपने इस रिश्ते की मंजिल को समझ पाएँ। एंड सेम विद योर पार्टनर ऑल्सो, आपके पार्टनर को भी इसी चीज़ के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलेंगी।
आपके पार्टनर को भी गाइडेंस मिलेगी। आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर भी कुछ ऐसे परिवर्तन आएंगे जहाँ पर कुछ चीज़ें आपके पार्टनर के लिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर मैं एक यूज़र का नाम भी मेंशन करना चाहूँगी एंड कमेंट सेक्शन में उनका कमेंट भी था। ठीक है, इसके बारे में मैं पाइल 1 और पाइल 2 दोनों में ही बात करूँगी। मुझे नहीं पता है कि वो कौन सी पाइल सेलेक्ट करती हैं। देखिए, आप एक मिथ के साथ हैं, उनका नाम पूर्वी देसाई करके है शायद। ठीक है, वो एक मिथ में है, जो मिथ उनकी एनर्जीज को रोक रहा है। ठीक है, मिथ क्यों मैं कह रही हूँ, मैंने एक कमेंट पढ़ा था, इट वॉज सच अ लॉन्ग कमेंट, जिसमें ये लिखा था कि वो शिव शक्ति का आधार है। ठीक है, वो शिव शक्ति का आधार है, शिव शक्ति उनके आधार नहीं है। ये इस तरह से चीज़ लिखी थी एंड उनका ये मानना था कि जो ये पर्सन है, जो आपके पर्सन है, उनका ट्रिगर्स जो मिल रहे हैं वो उनकी अवेकनिंग के लिए मिल रहे हैं। उल्टा चीज़ को आप समझ रहे हैं। जिन लोगों का आज के टाइम पर झुकाव एस्ट्रोलॉजी और टैरो रीडिंग्स की तरफ है, वो एक ज़्यादा अवेकन सोल है एज कंपेयर टू योर पार्टनर की सोल। इस वजह से आपको गाइडेंस मिलती है और ये अवेकनिंग आपके पार्टनर ही आपके अंदर लेकर आए हैं। सभी के सभी ट्विन फ्लेम्स हैं, सभी के सभी सोलमेट्स हैं, ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़ अपने कंसेप्ट्स को थोड़ा सा फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपके पर्सन है उनके साथ जो आपका डिस्टेंस है वो कम हो सकता है। एक ऐसा साइकिल स्टार्ट हुआ है और ये साइकिल आपको बहुत सारी चुनौतियों के साथ पार करना है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ये इतना आसान नहीं है। आपकी लाइफ उस डायरेक्शन में तो बढ़नी शुरू हो जाएगी जहाँ पर इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ रीयूनियन गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन बीच में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं और उन ऑब्स्टिकल्स के साथ गाइडेंसेस भी जुड़ी हुई हैं। आपको अलग अलग टाइम पर अलग अलग गाइडेंस मिलेगी। पहले आपको आपके बेस चक्रा के रिगार्ड में गाइडेंस मिलेगी, जहां पर आप अपने इमोशंस को अभी तक अपने पार्टनर के लिए बैलेंस नहीं कर पाए हैं। फिर आपके फियर को आपसे रिलीज़ करने के लिए गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, उसके बाद आपकी फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाएगा और एक भवसागर होता है उसको पार करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है, इस रिलेशनशिप को लेकर। फिर उसके बाद आपके इमोशंस, जो एक्चुअल इमोशंस हैं आपके पार्टनर के रिगार्ड में, आप समझ पाएंगे। इसीलिए जब मैं रीडिंग करती हूँ तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस रीडिंग को परसेप्ट करते हैं, क्योंकि कईयों की ब्लॉकेज उनके निचले इमोशंस पर ही अटक जाती है, कईयों की फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी पर अटक जाती है, कईयों की कम्युनिकेशन पर आकर अटक जाती है, उसके ऊपर तो जा ही नहीं पाते हैं। तो अब जो ये साइकिल स्टार्ट हो रहा है, जो ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है आपके रिलेशनशिप का, ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर है आपके पास भी, आपके पार्टनर के पास भी। जो आप दोनों इस रिलेशनशिप में अपनी अपनी एनर्जीज को लगाएंगे तो आप रीयूनियन की एनर्जीज इस्टेब्लिश कर पाएंगे अपने पार्टनर के साथ। यहाँ पर इवेंट है, ट्रैवल का इवेंट है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ ज़रूर कह रही हूँ कि आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो सकता है, लेकिन फिज़िकल वर्ल्ड में पहले दूरियाँ क्रिएट होंगी। जितनी आज दूरियां ना, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो ये बात कहेंगे कि मैम ऑलरेडी हम तो अपने पार्टनर से दूर ही हैं। नहीं, यहाँ पर और दूरियां क्रिएट होंगी और वो दूरियां इस तरह से बढ़ेंगी कि आपको इम्पॉसिबल लगना शुरू हो जाएगा कि आपका रिलेशनशिप तो अब ठीक ही नहीं हो सकता है। लेकिन वो एक ट्रैवलिंग एनर्जीज है, वो एक हाईएस्ट ट्रिगर आपको भी और आपके पार्टनर को भी मिलने वाला है। वो कहते हैं ना, बार 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 आपको डिवाइन ने हिट किया, आपने उस हिट को समझा नहीं, एंड फाइनली एक बहुत बड़ा हिट अब आपको मिलने वाला है। और इस हिट के बाद आप ना थोड़ा सा अंदर से कांप जाएंगे, आप थोड़ा सा अंदर से घबरा जाएंगे कि शायद अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं हो सकता, हमने बहुत देरी कर दी है। लेकिन अगर इस साइकिल में आप बहुत अच्छे तरीके से आगे की ओर बढ़े, स्पेशली आपकी एनर्जी 80%, 20% आपके पार्टनर की एनर्जी, अगर आप
अपनी तरफ से वो 80% कर पाए, आई कैन गिव यू दिस इन रिटर्न कि आप दोनों का रिलेशनशिप इस जॉयस फन की एनर्जीज में एंटर करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन भी एक्सपीरियंस कर पाएंगे, इमोशनल कंटेंटमेंट भी मिलेगी, अपनी लाइफ को भी इंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जीज का ये साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। ओके, और ये जो साइकिल है ये बहुत शार्प साइकिल होने वाला है। आप इस साइकिल को अवॉइड नहीं कर पाएंगे। आज की रीडिंग जो कार्ड्स के थ्रू है वो तो है ही है, इंट्यूटिव रीडिंग भी बहुत ज़्यादा है, साइकिक रीडिंग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं आज बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने के बाद यहाँ बैठी हूँ। मैंने पहले भी एक बार इसके लिए कार्ड्स निकालने की कोशिश की इस वीडियो के लिए, लेकिन वो कार्ड्स नहीं निकले। देन आई मेडिटेटेड फॉर अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 मिनट्स, उसके बाद यहाँ पर कार्ड्स निकल कर आए हैं। तो आज की रीडिंग बहुत वैल्यूबल रीडिंग है, इसको समझिएगा ज़रूर। देखिए, ये जो नया साइकिल है ना, इसमें आपके पार्टनर के जज्बात और आपके जज्बात, दोनों के जज्बात इस रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा उमड़ेंगे। ठीक है, कभी आपका अपने जज्बातों की वजह से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करने का भी मन करेगा कि कब तक आप अपने इस रिलेशनशिप में अपनी तरफ से इनपुट्स लगाते जाएंगे, और आपके पार्टनर की तरफ से तो इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो मूव ऑन वाला साइकिल क्या है, वो ये ट्रैवल इवेंट है। वो आपको आपके पार्टनर से और दूरियां बनाने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन इस रिलेशनशिप में जज्बात आपके भी बहुत प्योर हैं और आपके पार्टनर के भी बहुत प्योर हैं, इस बात को समझ कर चलिएगा। इस रिलेशनशिप में 100% अबंडेंस की एनर्जीज आप हासिल कर सकते हैं जब आप अपनी इस इनसिक्योरिटीज़ को ओवरकम कर लेंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है उसमें आपकी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो बहुत हाईलाइट होने वाली है। आप इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर महसूस करेंगे। आपको बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं होगी कि इस रिलेशनशिप में रीयूनियन हो सकता है। ठीक है, और उस वक्त पर आकर जब आप एनर्जी को संभालेंगे तो इस रिलेशनशिप में यूनियन 100% होगा, 100% होगा। ठीक है, तो ये जो लैक ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, इस एनर्जी को अब लेट गो कर दीजिए, देखकर भी चीज़ों को अनदेखा करना बंद कर दीजिए। बहुत सारी वीडियोस मैंने अभी के टाइम पर डाली हैं, क्या चल रहा है, क्यों ब्लॉकेजेस हैं, क्या आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। अब तो ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट की बात आ गई है। ये टर्निंग पॉइंट, ये जो साइकिल आपके लिए स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेंस साइकिल होगा आपके लिए, और इन चीज़ों को संभाल पाना आपके लिए उतना आसान नहीं होने वाला है। इस बात को समझ के चलिएगा। ठीक है, आपको आपके पार्टनर को लेकर कहीं सुपरफिशियली मतलब दिल से नहीं, लेकिन उनकी हरकतों को देखकर, उनकी बातों को देखकर आपको ऐसा लगेगा इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। अपनी समझदारी का इस्तेमाल कीजिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो खुली आंखों से नज़र नहीं आ रही होती हैं। रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं करना है, बल्कि ट्रैवल मतलब एक डिस्टेंस क्रिएट करके आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज पर एक गहरा इम्पैक्ट डालना है। जब आप वो 80% का इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएंगे, आपके पार्टनर वो 20% का इम्पैक्ट अपने आप क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, सो अब मैं हीलिंग वालों के लिए भी एक कार्ड ज़रूर निकालूंगी, बिकॉज फिर आपके मैसेजेस आते हैं, मैम हमारे लिए नहीं, आपने बताया है। जिन्होंने मेरे साथ अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या आने वाला है, अब मुझे शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हीलिंग खुद बोलती है। एनर्जी ऐसी क्रिएट होगी जहाँ पर आप अपना सच्चा प्यार समझ पाएंगे और आपके पार्टनर अपना सच्चा प्यार समझ पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से अब जान पाएंगे। आप दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं, ये चीज़ आपको महसूस होगी। ठीक है, और ये सिर्फ आपके पार्टनर को नहीं, आपको भी महसूस होगी, आपको ही नहीं आपके पार्टनर को भी महसूस होगी। दोनों साइड्स पर है ये चीज़। ठीक है, आपने जो अपना 80% दिया है ना, उससे वो 20% काम करने के लिए आपके पार्टनर अब सक्षम हो गए हैं। ये जो साइकिल आपके लिए स्टार्ट होगा, ये ट्रू लव का साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है।
ओके, अब इस डेक से भी देख लेते हैं जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है, आपकी लाइफ में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होगा। डिसीट, जिस पर्सन ने आपको चीट किया है उसका पर्दाफाश होने वाला, हो गया होगा कईयों के केस में, कईयों के केस में होने वाला है। तो हीलिंग आपने इसीलिए की थी कि इस पर्सन का असली चेहरा सबके सामने आ जाए, और वो चीज़ का रिजल्ट अब आपको मिलने जा रहा है आपकी लव लाइफ के अंदर। ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आने वाला है कि एनर्जी ट्रू लव की क्रिएट होगी, और इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपके सामने, आपके पार्टनर के सामने कंप्लीटली आ जाएगा। आप तो फिर भी इस पर्सन के असली चेहरे को पहचानते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस चेहरे को देखकर भी कहीं ना कहीं इग्नोरेंस शो कर देते हैं। अब आपके पार्टनर इग्नोरेंस शो नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर। सो आइए अब हम इस डेक से देखते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होगा। ये एनर्जी हम अब आकाशिक रिकॉर्ड से देखेंगे। आइए जानते हैं आकाशिक रिकॉर्ड से कि इस रिलेशनशिप के लिए नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होगा। आपके लव लाइफ का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होगा, आकाशिक रिकॉर्ड से जानते हैं। पहला कार्ड है कम्युनिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज व्यूज ऑफ द ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हिलारियन का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द आकाशिक फील्ड का कार्ड है। मैंने कहा ना, इंटेंसिटी बहुत शार्प होने वाली है। इंटेंसिटी शार्प इसलिए होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि अब यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपनी इस रिलेशनशिप की कमांड को अपने हाथ में लें। ठीक है, आप इस रिलेशनशिप में एक्चुअली बहुत परेशान होकर आगे बढ़ने की कोशिश करने वाले हैं, या आप इस चीज़ की कोशिश कर रहे हैं, उस एनर्जी से आपको रोका जाएगा। आपके आसपास वाले लोगों की भी कुछ सच्चाई आपके सामने आएगी जो इस रिलेशनशिप में अपनी नेगेटिव भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, जब इस रिलेशनशिप में कुछ भी ठीक होने की बात आएगी तो ईगोइस्टिक एनर्जीज में आप भी ऑपरेट करेंगे, आपके पार्टनर भी ऑपरेट करेंगे। आपके पार्टनर आज भी गुस्से वाले, ईगोइस्टिक, डोमिनेटिंग किस्म से आपके साथ बात करते हैं। कई बार तो वो बात ही नहीं करते, आपके मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। लेकिन ये चीज़ आपको अपने अंदर इनकलकेट नहीं करनी है, अपने अंदर नहीं लेकर आनी है। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में रहना अलग बात है, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात अलग है। लेकिन अगर सेल्फिश एनर्जीज में आप ऑपरेट करना शुरू कर देंगे तो आपका ये साइकिल वर्स्ट हो जाएगा। इस पूरे साइकिल में आपको डिवाइन की हेल्प मिलने वाली है। आपके अकॉर्डिंग तो आप इस रिश्ते को कब का खो चुके हैं, लेकिन अब ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे। प्लीज़ उस रास्ते को आपको फॉलो करना है। अपने फ्रेंड से किसी भी चीज़ को लेकर गाइडेंस नहीं लेनी है क्योंकि वो आपको गलत गाइडेंस देने वाले हैं। ठीक है, इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की ईगो को एक परमानेंट ईगो नहीं समझना है। डिवाइन की तरफ से जो भी गाइडेंस मिलेगी उस गाइडेंस को फॉलो करना है। ये आकाशिक रिकॉर्ड से निकल कर आया है क्योंकि आपके लिए एक आकाशिक फील्ड क्रिएट हो रही है। डिवाइन अब आपको एक पुश दे रहे हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट होने वाला है इस रिलेशनशिप का। जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर लिया है, डाइवर्सिटी का कार्ड है। अब आपके पार्टनर अलग तरीके से इस रिलेशनशिप को देखने वाले हैं। उन्होंने जो कुछ भी किया इस रिलेशनशिप में, वो उस चीज़ को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आपके पार्टनर का पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अपने पार्टनर की इन एनर्जीज को उन्हें एक्सेप्ट करने दीजिएगा। इन एनर्जीज में थोड़ा टाइम उनको रहने दीजिएगा जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है। ठीक है, आपके पार्टनर इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपके पास वो कंप्लीटली आएंगे बिकॉज ये ट्रू लव की एनर्जीज को वो अपने अंदर महसूस कर रहे हैं अब। तो ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपके रिलेशनशिप में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। इसमें फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है मैंने उस चीज़ की बात नहीं की है, लेकिन जो एनर्जी लेवल पर गेम प्ले होगी मैंने उसकी बात की है। ठीक है, एनर्जीज को प्लीज़ उस तरीके से समझने की हमेशा कोशिश कीजिए। ठीक है, जब आप एनर्जीज को समझ जाएंगे तो आपका 3D भी सही हो जाएगा।
ठीक है। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये वाली पाइल चूज़ की है। आइए जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है। आइए जानते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होगा आपकी लाइफ के अंदर, लव लाइफ में नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपके रिलेशनशिप में क्या रहने वाला है। तो पहला कार्ड है प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है, एनर्जी में निकल कर आया है। इंटेंशन का कार्ड है, द ऑनरिंग पाथ का कार्ड है एंड हिडन मोटिवेशंस का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर साइकिल का कार्ड है विच इज़ अ डिक्रीजिंग का कार्ड है। ओके, सो आइए जानते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। इस डेक से देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आने वाला है। क्या नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आने वाला है, आइए जानते हैं। सो पहला कार्ड यहाँ पर है वॉकिंग अवे का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड है एंड द थिंकिंग मैन का कार्ड है। यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आप लोगों की लाइफ के अंदर, लव लाइफ में स्पेशली जो आ रहा है, इसके बारे में अब हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन बात स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आपने इस पाइल के सिलेक्शन को अपने नाम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से किया है। सो आजकल कमेंट सेक्शन में एक मैडम आती हैं, उनका नाम मैं यहाँ पर ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, पूर्वा देसाई करके हैं शायद वो, है ना। तो वो शिव शक्ति को अपना आधार कहती हैं, खुद को उनका भी आधार कहती हैं। बहुत बड़ा एक कमेंट आता है और वो मुझे बहुत सारी बातें समझाती है। और ये सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में नहीं हो रहा है, बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, उनके कमेंट सेक्शन में भी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और हर एक को ट्विन फ्लेम के साथ कंपेयर करना, अपना नंबर ड्रॉप करना, देखिए मैं कभी भी कमेंट्स के अंदर अपना नंबर नहीं देती हूँ। जो भी अपना नंबर पर्सन दे रहा है वो फेक हो सकता है, तो उस चीज़ की मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरा नंबर हमेशा स्क्रीन पर फ्लैश होता है, आप स्क्रीन से पिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हैं। एंड दूसरी बात ये, जिन मैडम की ये बातें हैं, मैं उन्हें भी यहाँ पर एक मैसेज देना चाहूँगी। मैडम, जिनका आधार शिव और शक्ति होते हैं ना, उन्हें दूसरों के गाइड्स वैसे ही पता लग जाते हैं। आप मुझे नॉलेज बांटने की बात कर रही हैं, अगर आपके सच में आधार महाकाल या माता महाकाली होते तो आपको ये पता लग जाता कि मेरे गाइड्स कौन हैं, ठीक है। तो आप इतनी बात यहाँ पर ना लिखती, बट मुझे नहीं पता है कि आपकी क्या इंटेंशंस हैं। गॉड ब्लेस यू, आप सही रास्ते पर चलें, बिकॉज आपके अकॉर्डिंग तो जितने मैस्कुलाइन्स हैं वो सब अनअवेकन्ड सोल हैं, बट आपको ये नहीं पता कि वो अपना सोल पर्पस पूरा करके आए हुए हैं। वो यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइंस को ट्रिगर कर रहे हैं, ना कि डिवाइन फेमिनाइंस मैस्कुलाइंस को ट्रिगर करेंगी।
अगर डिवाइन फेमिनाइंस असेंडेड सोल बनती हैं तो मेहनत करके बनती हैं, ऐसे नहीं बनती हैं। अगर आपको इस बारे में जानकारी ना हो, आपने मुझे अपना नंबर ड्रॉप किया है, मैं आपको कहती हूँ मैंने यहाँ पर एक सीरीज़ बनाई है, ट्विन फ्लेम की सीरीज़ है, आप वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, सो ज़्यादा वक्त अनवांटेड एनर्जीज पर ना खर्च करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं कि इस रिलेशनशिप का नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट क्या होने वाला है। देखिए, अब जो साइकिल स्टार्ट होगा वो साइकिल इस तरह का साइकिल है जहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, आप दोनों की एनर्जीज का जो गैप है वो कम होगा, और ये फुल मून इफेक्ट भी है साथ में, इस वजह से अगले 15 दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड आप अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को बहुत अच्छे से महसूस कर पाएंगे। आपको किसी से ये जानने की ज़रूरत नहीं होगी कि आपके पार्टनर क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, बल्कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको फील होंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज कम होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। बट जो ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है ना, ये आपके प्लानिंग और एक्शन पर भी डिपेंड करेगा। अब यहाँ पर यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के पास जा सकते हैं, आप उनकी एनर्जीज को समझ सकते हैं, लेकिन वो आपको आपके पार्टनर गिफ्ट में नहीं दे रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से ये गिफ्ट आपको नहीं मिलने वाला है। आपको एनर्जी समझ आ जाए, उसके बाद एनर्जी पर प्लानिंग से काम करना होगा एंड फिर एक्शन लेना होगा। एक्शन के बिना ये जो साइकिल है ये एक टेम्परेरी साइकिल बनकर रह जाएगा। इस साइकिल को अगर आप पूरा करना चाहते हैं, इस साइकिल को अगर आप बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वक्त वक्त पर अब आपको प्लानिंग और एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपकी इंटेंशन पहले तो क्लियर करनी होगी आपको। ठीक है, अब आपको जो चीज़ें सामने से दिख रही थी ना, उस ट्रुथ को अपनाने की ज़रूरत होगी। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यही आने वाला है कि यूनिवर्सल एनर्जीज़ की वजह से आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज़ हैं वो कम होंगी, एनर्जी गैप कम होने वाला है। एनर्जी गैप कम होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेंगे। आज हम जितनी भी बात करने जा रहे हैं ये एनर्जी की टर्म्स में कर रहे हैं, आपके 3D वर्ल्ड में क्या हो रहा है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ताकि आपको हर वो इवेंट समझ आ सके जो आपके 3D वर्ल्ड में होता है। ठीक है, ताकि आप उस चीज़ की बारीकी को समझ सकें, इसलिए आज हम एनर्जीज पे बात कर रहे हैं। देखिए, आपको एक ऐसा रास्ता अब अपनाना है जो रास्ता आप जानते नहीं हैं। उस रास्ते पर चलना आपके लिए बेहद डिफ़िकल्ट रहने वाला है, लेकिन अगर आपने उस रास्ते पर चलकर इस मंजिल को पा लिया, इस रिश्ते को पा लिया, तो सब लोग आपकी प्रशंसा बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। तो आपकी इंटेंशन पहले तो अपनी क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं रहना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं तो इस कठिन रास्ते के लिए तैयार हो जाइए। आपकी इंटेंशन इस रिश्ते को लेकर ये होनी चाहिए कि आप इस रिश्ते में यूनियन चाहते हैं, क्योंकि किसी और की इंटेंशन ये है कि वो आपको आपके पार्टनर से अलग करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कार्मिक सिचुएशन है आपकी लाइफ की, उसकी भी इंटेंशन उतनी ही प्रबल होगी जितनी इंटेंशन आपकी प्रबल होगी। तो दिस इज़ द फाइट डायरेक्टली बिटवीन यू एंड द थर्ड पार्टी। ठीक है, तो ये टर्निंग पॉइंट एनर्जीज की टर्म्स में आ रहा है। अगर आपकी इंटेंशन बाय चांस ये चीज़ नहीं होती है कि आपको इस रिश्ते को बचाना है, आपको इस रिश्ते को सेव करके अपने पार्टनर को अपने पास लेकर आना है, सपोज़ ये आपकी इंटेंशन नहीं है, तो इस थर्ड पार्टी की इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट साइकिल में, नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कमिटमेंट लेगी और आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी को कमिटमेंट देनी होगी। ठीक है, हालात कुछ इस तरह के बने होंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है इसमें आप जिन चीज़ों से भाग रहे थे ना, उन चीज़ों को अब आपको फेस करना है। नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट इस तरह का आने वाला है। जिन चीज़ों से आप लगातार भागने की कोशिश कर रहे थे, चीज़ें आपके सामने ही थी लेकिन फिर भी आप निरंतर भागने की कोशिश कर रहे थे, उन चीज़ों से अब आपको भागना बिल्कुल भी नहीं है।
अगर आप निरंतर उन चीज़ों से अब भी भागते रहे तो इस रिलेशनशिप में जो यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आ सकती है, इस रिलेशनशिप में अबंडेंस आ सकती है, वो अबंडेंस आपको हासिल नहीं हो पाएगी। तो अगर आप इस रिलेशनशिप में अबंडेंस सीख कर रहे हैं, आप चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ रहना, तो अब सोच विचार करना आपको बंद करना होगा। ये जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है ना, ये आपको अंदर से बिल्कुल हिला कर रख देगा, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने निकल कर आएंगी जिसमें आप ये चीज़ समझ पाएंगे कि आप अपने पार्टनर को कितना गलत समझ रहे थे। तभी तो वो एनर्जी गैप कम हो रहा है। तो अब सिर्फ सोचना नहीं है, अब आगे भी बढ़ना है आपको। ये जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत टर्निंग पॉइंट है, बट ट्रिकी इस वजह से है क्योंकि एनर्जीज को समझना बेहद ज़रूरी रहेगा। अगर आप हालातों को नहीं समझेंगे, अपने पार्टनर की एनर्जीज को नहीं समझेंगे, गाइडेंस को नहीं समझेंगे और अपने डर से भागते रहेंगे, तो इस रिलेशनशिप में ये जो अबंडेंस आपको मिल सकती है वो नहीं मिल पाएगी। अब आपको इस रिलेशनशिप के लिए खुशियों के दरवाजे खोलने हैं और ये काम आपका है, क्योंकि जो कार्मिक्स की एनर्जी है वो 1 to 1 होने वाली है। कार्मिक्स आपके हैं, आपको इन कार्मिक्स के साथ अपनी एनर्जीज को न्यूट्रलाइज करना है, उसके लिए आपके कर्मास इन्वॉल्व होंगे। और जो ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है, ये एक ऐसा साइकिल है जहाँ पर आप दोनों का रीयूनियन एक दूसरे के साथ हो सकता है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। रीयूनियन की एनर्जीज में आप बहुत अच्छे से एंटर कर सकते हैं, लेकिन पाथ का चयन आपको करना होगा, रास्ते का चयन आपको करना होगा। आपके रास्ते में अगर कुछ भी गड़बड़ी आपने खुद क्रिएट की तो ये साइकिल बहुत लंबा हो जाएगा। आप फिर प्रीवियस साइकिल में एंटर कर जाएंगे जहां पर ये जो डिस्टेंस है आपके पार्टनर और आपके बीच का, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी। तो अब ये जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है, ये ईश्वर की तरफ से एनर्जीज चेंज हो रहे हैं, जहां पर आपको इस थर्ड पार्टी के हिडन एजेंडास को पहचानने का मौका मिलेगा, अपने पार्टनर की असलियत को जानने का मौका मिलेगा। उस चीज़ को जानकर बैठना नहीं है, उस चीज़ को जानकर अपने पार्टनर को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है, उस एनर्जी से बाहर निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब हम उन लोगों के लिए भी बात करूंगी मैं यहाँ पर जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू किया है मेरे साथ। आपकी लाइफ में क्या नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आने वाला है? देखिए, फ्रेंड्स एंड कलीग्स का कार्ड है। अब आप अपने पार्टनर के साथ मिलने वाले हैं, लेकिन ऐसे मिलेंगे आप जहां पर बहुत सारे लोग और भी होंगे। ठीक है, आप अपने पार्टनर को अकेले में नहीं मिलने वाले हैं, कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू आप अपने पार्टनर को मिलने वाले हैं। ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है और ये जो लोग हैं, ये किसी भी तरीके की नकारात्मक एनर्जीज आपकी ओर सेंड नहीं करेंगे, आपके पार्टनर की ओर सेंड नहीं करेंगे, बल्कि आप दोनों जब एक दूसरे को इस तरह से मिलेंगे तो कई सवाल हैं जिनके जवाब बिना कहे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपके पार्टनर के बिहेवियर को देखकर आपको बहुत सारे सवालों के जवाब इस तरह से भी मिल जाएंगे। सो आपने अपना काम कर दिया। आपका जो पिछला साइकिल था, जो कि इतना खराब साइकिल था, जहां पर एनर्जीज बढ़ रही थी, डिस्टेंस बढ़ रहा था, आपने उस एनर्जी में काम किया और आपको इस साइकिल में रिजल्ट मिल रहा है। दैट इज, आपके पार्टनर के साथ आपकी फिजिकल मीटिंग होगी, एनर्जीज की टर्म्स में नहीं, सिर्फ 3D की टर्म्स में भी आप दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करेंगे। एंड अब हम इस डेक से भी देख लेते हैं जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है, आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। आइए जानते हैं आपके लिए क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आपकी लव लाइफ में क्या रहने वाला है। फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, डोर टू रोमांस का कार्ड है। व्हाट एल्स, इसीलिए तो मेहनत की आपने, इसीलिए तो मेहनत कर रहे हैं।
बहुत जल्द आप लोगों के लिए जज्बातों के दरवाजे खुलने वाले हैं। ये जो खुशियों का दरवाज़ा, हीलिंग वाला दरवाज़ा आपने पिछले साइकिल में ही खोल लिया है, और जिन्होंने अभी तक नहीं खोला है उनके लिए पहली एनर्जीज मैंने बताई हैं। जिन लोगों ने अपने लिए काम किया, अपने रिश्ते के लिए काम किया, उनके लिए ये जज्बातों भरा दरवाज़ा खुलने वाला है। आप दोनों के ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो अब मुझे रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके रिश्ते में एक बहुत ही गहरा बॉन्ड आप दोनों एक दूसरे के साथ अब एक्सपीरियंस करने वाले हैं। तो आपका टर्निंग पॉइंट तो फिजिकल वर्ल्ड की टर्म्स में भी बहुत अच्छा है, और जिनकी क्रूड एनर्जीज हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ ऐसा हीलिंग या कुछ ऐसा गो थ्रू नहीं किया है, आपके लिए मैंने पहले एनर्जी समझा दी हैं। आइए अब आकाशिक रिकॉर्ड से देख लेते हैं। जिन्होंने अभी तक कोई हीलिंग प्रोसेस या कुछ ऐसी चीज़ें गो थ्रू नहीं की हैं, नॉर्मल एनर्जी चेक देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है। आइए जानते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या नया टर्निंग पॉइंट आने वाला है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर विल, विजडम एंड माइंड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एटसम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द स्क्राइब का कार्ड है, एंड द कार्मिक ट्रेंच का कार्ड है। इसी बारे में मैं बात कर रही थी। देखिए, आप कार्मिक सिचुएशन से घिरे हुए हैं। अब आप कहेंगे मैम हम नहीं घिरे, हमारे पार्टनर घिरे हुए हैं, मुझे पता है, लेकिन वो कार्मिक्स तो आपके ही हैं। उनकी एनर्जीज जो हैं वो आप ही की तरफ को चैनलाइज होती हैं। अब इस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने का मौका आपको मिलने वाला है। अब ये मौका मत गवाइएगा। उसके बाद कहेंगे मैम वो कौन सा वक्त होता है जिस टाइम पर हमें एक्शन लेना होता है? ये वही वक्त है जब आपको एक्शन लेना चाहिए आपके कार्मिक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। अब आप यहाँ पर अगर सेल्फ सेंटर्ड होकर सोचेंगे, नहीं हमारे पार्टनर ने तो हमारे साथ ऐसा किया मैम, हम ऐसा अपने पार्टनर को कोई हेल्प नहीं करना चाहते हैं, उनका मन होगा हमारे पास आने का तो आ जाएंगे, तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है। अब आप यहाँ कहेंगे मैम आप बहुत ही नेगेटिव बात करें। नेगेटिव बात नहीं कर रही हूँ मैं, आपको सच बता रही हूँ कि जो यूनिवर्सल एनर्जीज हैं इस टाइम पर अब अगले 15 डेज के लिए आपकी फेवर में एक्ट करने वाली है। आप दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो उस एनर्जी को समझने की कोशिश कीजिए। नकारात्मक उस इंसान को लगती है जो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स उठा रहा है। ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट आ रहा है आपकी लाइफ में, लव लाइफ में, इसमें बैलेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ईश्वर एक्सपेक्ट करेंगे, डिवाइन एक्सपेक्ट करेंगे आपसे ये बैलेंस, एक्शन और इमोशन के बीच का बैलेंस। आप अपने पार्टनर से ये बैलेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इस बैलेंस की एनर्जीज में आ ही नहीं सकते हैं। ये जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है, अगर इसकी जो क्रिटिकल एनर्जीज हैं उसे आप समझ जाएं तो बैलेंस अचीव कर लेंगे, और अगर बैलेंस अचीव कर लिया तो इस रिश्ते में आप विक्ट्री हासिल करेंगे, नहीं तो आप ये रिलेशनशिप हार जाएंगे। और जब आप इस रिलेशनशिप को हारेंगे तो ये एक परमानेंट हार होगी, उसके बाद इसमें जीत होने की संभावनाएं नहीं होंगी। ठीक है। यहाँ पर एडसम का कार्ड है। आप हेल्प लेने वाले हों, आपको हेल्प तो हर एक जगह से मिलने वाली है। ये नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट को हैंडल किस तरह से करना है, ईश्वर आपके आसपास कुछ ऐसे गाइड्स भेज रहे हैं। ईश्वर आपके साथ आर्केंजल की फॉर्म में कनेक्ट करने वाले हैं। कुछ फिजिकल वर्ल्ड में आपको गाइड्स मिलेंगे जो आपको आपकी इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे, लेकिन उस टाइम पर आपको सिर्फ ये बात समझने की ज़रूरत होगी कि दुनिया क्या कह रही है उसके ऊपर फोकस नहीं करना है, आपको अपनी इंट्यूशन के ऊपर फोकस करना है। जो नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट है ये आकाशिक रिकॉर्ड से मैंने आपके लिए निकाला है। इससे ये चीज़ बहुत क्लियरली समझ आती है कि अब आपको अपने इस रिश्ते के लिए सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में एंटर करना होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हमारे पार्टनर ही सब कुछ करें, तो आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहिए, आपके पार्टनर नहीं करने वाले। फिर ये साइकिल ऐसा ही चलेगा अप एंड डाउन की एनर्जीज के साथ। उसके बाद दोबारा से एक साइकिल स्टार्ट होगा जहाँ पर अभी ये कार्मिक फ्रंट पर आए हैं, फिर ये कार्मिक्स फिर पीछे चले जाएंगे और आपके पार्टनर आगे हो जाएंगे, जिसमें आप दोनों के बीच का एनर्जी गैप बढ़ जाएगा। ठीक है। बहुत बारीकी से समझने वाली आज की एनर्जीज हैं, अगर समझ पाए तो बहुत कुछ हासिल कर लेंगे।
आइए हम उन लोगों के लिए भी देखते हैं जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस मेरे साथ गो थ्रू किया है। आइए जानते हैं आपके लिए भी कि क्या नेक्स्ट टर्निंग पॉइंट होगा। द क्वीन ऑफ कीज का कार्ड है। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे इस रिलेशनशिप में। आपके पार्टनर आपको सिक्योरिटी, सेफ्टी, प्यार, मोहब्बत, एक बहुत अच्छी कमिटमेंट देने वाले हैं। आपके लिए ये जो साइकिल की एनर्जीज अभी मैंने बताई हैं, जिन्होंने अपना हीलिंग का प्रोसेस गो थ्रू कर लिया है, आपके लिए वैलिड नहीं है। ये जो मैंने आपके लिए सेपरेट एनर्जीज निकाली हैं, यही आपके साथ रेजोनेट करेंगी। और जो बाकी एनर्जीज निकाली हैं वो क्रूड एनर्जीज हैं। प्लीज़ जिन लोगों को अभी भी अपने रिश्ते को लेकर क्लैरिटी नहीं है, इस रीडिंग को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार सुनिए। आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि किस तरह का ये टर्निंग पॉइंट आने वाला है। फिजिकल वर्ल्ड में क्या हो रहा है ये नहीं इस बार मैंने निकाला है, क्योंकि उस चीज़ को आप सोचते हैं कि मैम आप वो चीज़ रिपीट कर रही हैं। मैं रिपीट नहीं करती, वो एक्शन है, वो साइकिल ही रिपीट होता रहता है। यहाँ पर अब साइकिल का चेंज निकल कर आया है। इस एनर्जी को प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिल गई होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।